कहानी की शुरुआत तो बस एक शख्स से हुई थी, लेकिन अंजाम भयावह निकला। कौन था वो हजूर? क्या रेहाना का बच्चा सचमुच इंसान था या फिर इस दुनिया से बाहर की कोई चीज? आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है एक बेबस भाई। आइए सुनते हैं वो अनकही अनजानी सच्ची कहानी, जहां विश्वास, मोहब्बत और अलौकिक रहस्य घुलकर बन गए एक डरावनी परछाई। दोस्तों, थोड़ा सा वक्त दो खुद को, हेडफोन कानों में लगाओ, चारों ओर सन्नाटा कर दो, रोशनी बुझा दो और अंधेरे में बैठ जाओ, क्योंकि आज की ये कहानी ऐसी है जैसे हकीकत तुम्हारी आंखों के सामने घट रही हो। प्रिय मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राहत है। मेरा घर सिलहट में है। मित्रों, अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता, दादा दादी और मेरी एक छोटी बहन है। हम 2 भाई बहन हैं। हमारा परिवार सिलहट शहर से बहुत दूर एक पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव में रहता है। हम एक संपन्न परिवार है। मेरे पिता एक व्यवसायी हैं। उनका कारोबार मुख्य रूप से सिलहट शहर में है। वहां उनकी कई व्यावसायिक संस्थाएं हैं। वो एक बड़े स्तर के थोक व्यापारी हैं। हमारे गांव में भी उन्होंने कई सोने की मछलियों के फार्म बनाए हैं। हालांकि वे व्यापारी हैं, लेकिन मेरे दादा की बड़ी इच्छा थी कि वो मेरे पिता को एक बड़ा मौलाना बनाए और उन्हें धर्म के कार्यों के लिए समर्पित करे। लेकिन मेरे पिता ने दादा की बात नहीं मानी। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई के दबाव से वे घर से भाग गए। वे सिलहट शहर जाकर एक गोदाम में नौकरी करने लगे। वहीं से उन्होंने व्यापार सीखना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक सफल व्यापारी बन गए। जब मेरे पिता का कारोबार अच्छा चलने लगा, तब भी उनका दादा के साथ संबंध ज्यादा अच्छा नहीं था। सिर्फ शादी के समय दादा ने उनकी शादी करवाई, बस इतना ही। बाकी समय उनका रिश्ता सांप और नेवले जैसा था। मेरे दादा थोड़े अलग स्वभाव के इंसान थे। वे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे और धर्म के रास्ते पर चलते थे। वे बहुत धार्मिक और फर्ज अदा करने वाले इंसान थे। हमारे इलाके में सब उन्हें पीर साहब कहकर बुलाते थे। सबको यकीन था कि वे एक बड़े पीर हैं। ऐसे ही माहौल में मेरा जन्म हुआ और मेरे बाद मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आई। हमारे जन्म के बाद दादा हमें बहुत प्यार करते थे। मेरे दादा मुझे इतना प्यार करते थे कि अगर मैं नहीं खाता था तो वो भी नहीं खाते थे। अगर मैं बीमार हो जाता तो वे सोते नहीं थे। दिन रात 24 घंटे वे मुझे नजर में रखते। अगर मैं रात 2 या 3 बजे अचानक रो पड़ता तो वे नींद से उछलकर उठ जाते। दरवाजा खटखटाते, मां से पूछते कि क्या हुआ, मेरा पोता क्यों रो रहा है। वे मुझे गोद में लेकर खुद सुलाते थे। इसी तरह धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद मैं नियमित दादा के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। हमारे इलाके में एक मस्जिद थी, वहीं हम साथ में नमाज पढ़ते और समय बिताते थे। दादा की बहुत इच्छा थी कि वे मुझे एक बड़ा मौलाना बनाएं। वो सपना जो उन्होंने पिता के बारे में देखा था लेकिन पूरा नहीं कर सके, वही सपना वे मेरे जरिए पूरा करना चाहते थे। इसीलिए वे हमेशा मुझे धर्म की बातें बताते, न्याय की बातें करते, इस्लाम का प्रकाश फैलाने की अनेक नसीहतें देते। मैं भी उन्हें ध्यान से सुनता, दादा के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ता और उन्हें दिल से बहुत चाहता। ऐसे ही समय बीतते बीतते एक दिन रात को अचानक मेरे पिता घर आ गए। मेरे पिता आमतौर पर हमेशा रात को ही घर आते थे। रात बिताकर सुबह सुबह फिर सिलहट शहर चले जाते थे। उस रात भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिता आए और हम सब एक साथ सो गए। पिता, माँ, मैं और मेरी छोटी बहन। रात कैसी थी कह नहीं सकता, लेकिन अजीब सी बेचैनी थी। अचानक माँ और पिता के बीच किसी बात को लेकर जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। माँ बार बार पिता को समझा रही थी, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, ये नाइंसाफी है। लेकिन पिता किसी भी हालत में सुनने को तैयार नहीं थे। हमेशा की तरह गंभीर आवाज में बोले, मैंने जो फैसला लिया है उससे जरा भी नहीं हटूंगा। मुझे ये सब समझाने से कोई फायदा नहीं। इतना कहते ही उनकी आवाज में गुस्सा आ गया। उन्होंने मां को डांटा, अपमान किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर बात क्या है, इतना तनाव क्यों। खैर, झगड़ते झगड़ते रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह पिता हमारे इलाके के कुछ लोगों को लेकर बहुत दूर चले गए। एक जगह जिसका नाम था जिज्जी का बाग। वो जगह बेहद सुनसान थी। आसपास शायद ही कोई रहता हो। पहले वहां एक बड़ा सा तालाब था। दादा के मुंह से सुना था कि न जाने कैसे उस तालाब को जिन परी ने मिट्टी डालकर भर दिया था
और वहां तरह तरह के पेड़ पौधे लगा दिए थे। कहते हैं कि ये जगह पाकिस्तान के जमाने में भी कुख्यात थी। भूत प्रेत की घटनाएं भी कम नहीं थीं। एक समय पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां कैंप भी बनाया था। उसी जगह पर अचानक पिता ने एक विशाल गोदाम बनाना शुरू कर दिया। उस समय मैं काफी बड़ा हो चुका था, सब कुछ समझ सकता था। एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दादा ने पिता से पूछा, तू वहां गोदाम बना रहा है, वो किस लिए? पिता ने सिर झुकाकर खाते खाते कहा, प्याज लहसुन रखने का गोदाम बना रहा हूं। दादा ने और कुछ नहीं कहा। कुछ ही महीनों में गोदाम का काम पूरा हो गया। उसके बाद पिता ने वहां माल जमा करना शुरू कर दिया। सस्ते में किसानों से प्याज, लहसुन और तरह तरह की चीजें खरीदकर स्टॉक कर लेते। जब बाजार में दाम बढ़ता तो वही माल बहुत ऊंचे दामों में बेचते। ये कारोबार दरअसल एक गैर कानूनी मुनाफाखोरी थी, पूरी तरह नाइंसाफी। इसके खिलाफ दादा के पास कई शिकायतें आती थीं। लोग कहते थे, तुम्हारा बेटा बाजार से माल खींचकर रखता है, फिर दाम बढ़ाकर बेचता है। लेकिन दादा कभी विरोध नहीं करते थे, सिर्फ एक ही बात कहते थे, वो मेरा बेटा है, ठीक है, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी मर्जी से ही चलता है। ऐसे बदतमीज बेटे से मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम लोग कर सकते हो तो जाकर वो गोदाम तोड़ दो, उसमें आग लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उस बदतमीज बेटे से कुछ नहीं कह सकता। यही बात उस समय मेरे दादा ने गांव के लोगों से कही। गांव वाले और क्या करते, मेरे दादा और पिता के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। सब चुप रहे और मेरे पिता उस गोदाम से पूरे 1 साल तक कारोबार करते रहे। बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार, ट्रकों में भरकर प्याज, लहसुन, अदरक और तरह तरह की चीजें लाते और उस गोदाम में जमा करते। 2-3 महीने बाद जब दाम बढ़ते तो वही माल ऊंचे दामों में बेचते। ये बहुत फायदे का धंधा था। मेरे पिता ने लगातार 1 साल तक ये कारोबार चलाया। एक रात मैं और मेरे दादा साथ में सो रहे थे। अचानक देखा दादा उठ गए, हाथ में तस्बीह लेकर वजू करने चले गए। मैं हैरान हो गया, दादा वजू कर रहे हैं। लौट कर आए, नमाज की चटाई बिछाई और नमाज पढ़ने लगे। सिजदे में गिरकर जोर जोर से रोने लगे। यह दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। दादा सिजदे में इतना जोर से क्यों रो रहे हैं? तब तक मैं भी काफी बड़ा हो चुका था, सब कुछ समझ सकता था। मैं हमारे इलाके के एक मदरसे में पढ़ता था। मैं दादा के पास गया और पूछा, दादा क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हैं? दादा ने मुझे पास बिठाया और कहा, राहत, तुझसे एक काम कहूंगा, ध्यान से सुन। मैंने कहा, हाँ दादा कहिए। दादा बोले, जिज्जी के बाग में जो गोदाम तेरे पिता ने बनाया है, उस जगह पर मैं एक बड़ी मस्जिद बनाऊंगा। गोदाम तोड़ना होगा या फिर उसकी मरम्मत करके वहां मस्जिद बनानी होगी। मैंने कहा, दादा ये तो पिता कभी नहीं मानेंगे। पिता आपको कभी वहां मस्जिद बनाने नहीं देंगे, इससे तो झगड़ा हो सकता है। तब दादा ने कहा, मैंने जो कहा है वही करूंगा। वो तेरे पिता की जमीन नहीं है, ये मेरी है, मेरी पैतृक संपत्ति। मैं क्या करूं क्या ना करूं ये मेरा फैसला है। मैं तेरे पिता की बात पर नहीं चलूंगा। सुबह फजर की नमाज पढ़कर दादा सीधे गोदाम के पास गए। वहां 2-3 पहरेदार थे। दादा ने उनसे कहा, आज ही गोदाम खाली करना होगा, जितना माल है सब हटा दो। फिर मुझे लेकर दादा घर लौट आए। दोपहर बीतकर शाम हुई तो पिता घर लौटे। आते ही गुस्से में चिल्लाने लगे। तब दादा ने कहा, क्यों चिल्ला रहा है, मेरे पास आ। पिता पास आकर बोले, आपने क्यों मेरे लोगों से कहा गोदाम खाली करने को? आप वहां माल नहीं रखेंगे? तब दादा ने कहा, मैं उस गोदाम की जगह पर एक बड़ी मस्जिद बनाऊंगा। पिता ने कहा, उस जिज्जी के बाग के आसपास 1 मील के दायरे में ना तो कोई घर है ना लोग रहते हैं। आप वहां मस्जिद बनाएंगे तो नमाज पढ़ेगा कौन? दादा ने जवाब दिया, कौन नमाज पढ़ेगा और कौन नहीं ये मेरा मसला नहीं, मगर मैं खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और मैं वहीं एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा। दादा ने कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा। सिलहट के एक मशहूर हजरत जो बड़े बुजुर्ग और अलिए हक हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, वे मेरे पास आए और बोले कि मैं उस जगह पर एक मस्जिद बनाऊं। उनकी बात पर ही मैंने फैसला किया कि मैं वहां मस्जिद बनाऊंगा। मेरे पिता ने तब कहा कि ठीक है, आप मस्जिद बनाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप मेरा गोदाम क्यों तोड़ रहे हैं? आसपास बहुत सी जगह है, आप वहां मस्जिद बना लीजिए, मेरे गोदाम से आपको क्या दिक्कत? दादा ने कहा,
तेरा गोदाम पूरी तरह गैरकानूनी है। मुझे खबर मिली है कि तू वहां गलत सामान रखता है, नशे की चीजों की सप्लाई करता है। बहुत लोग वहां जाकर नशा करते हैं, यहां तक कि गोदाम के अंदर बैठकर करते हैं। ये सुनकर मेरे पिता ने सिर झुका लिया। तब दादा ने फिर कहा, मैंने जो कहा है वही होगा। मेरी मस्जिद के पास कोई गलत या हराम काम नहीं चलेगा। पिता ने कहा, अच्छा अब्बा, मैं आपकी बात मानता हूं। मैं वहां सिर्फ अपना माल रखूंगा, किसी को जाने नहीं दूंगा और नशे से जुड़ी कोई चीज नहीं रखूंगा। तब दादा ने सख्त लहजे में कहा, तू जो ये कारोबार करता है वो भी नाइंसाफी है। तू दाम बढ़ाकर चीजें बेचता है, ये नहीं चल सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी मस्जिद के पास ऐसा कुछ हो। एक ही बात कह रहा हूं, तेरा गोदाम नहीं रहेगा। या तो मैं उस जगह पर मस्जिद बनाऊंगा या फिर तेरे गोदाम को बुलडोजर से गिरा दूंगा। ये सुनकर मेरे पिता गुस्से से भर गए और बोले, मैं अब इस घर में नहीं आऊंगा, तुम्हारी कोई खबर नहीं रखूंगा। मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ रहा हूं। उसी रात अंधेरे में पिता अपना सारा सामान लेकर माँ और हमें बुलाकर बोले, चलो मेरे साथ चलो। तब दादा ने माँ से कहा, राहत की माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें इस घर में बहू बना के लाया है अपने बेटे के लिए। आज मेरा एक पोता और एक पोती है। मैं उन्हें बड़ा करूंगा, उनकी शादी कराऊंगा और सब कुछ लिख कर दूंगा। मेरा ये नालायक बेटा अगर चला भी जाए तब भी तुम उसके साथ नहीं जाओगी। पिता के बुलाने पर उस दिन माँ कमरे से बाहर नहीं आई। दादा की बात पर माँ अंदर ही रही। पिता गुस्से में आ गए। गुस्से में अपना सामान उठाया और सीधे घर से बाहर निकल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। इसके बाद दादा ने जाकर पिता का वो गैरकानूनी कारोबार यानी गोदाम तुड़वा दिया। वहीं पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण शुरू किया। दादा के पास बहुत सी संपत्ति थी, धान के खेत, तालाब वगैरह। उन्होंने उनमें से कुछ बेचकर नकद पैसे जुटाए और उसी जगह पर एक विशाल मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे मस्जिद का सारा काम पूरा हो गया। लगभग 1 साल में उस जगह पर एक शानदार मशहूर मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इतनी खूबसूरत और सजी हुई थी कि लोग दूर दूर से देखने आते। कई लोग तो सिर्फ एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मीलों पैदल चलकर आते। समय बीतने के साथ दादा ने तय किया कि एक इमाम नियुक्त किया जाए। पहले सिलहट से ही एक इमाम को बुलाया। शाम को इमाम साहब आए, सब कुछ देखा समझा और मस्जिद में रुक गए। लेकिन अगले दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त देखा गया कि मस्जिद का दरवाजा खुला है और इमाम साहब बेहोश पड़े हैं। उस समय मस्जिद में इमामों के रहने के लिए अलग कमरा नहीं था। दादा जब वहां पहुंचे और यह नजारा देखा तो उन्होंने इमाम साहब को जगाया। इमाम उठे और अचानक जोर से चिल्लाकर रोने लगे। दादा ने पूछा, क्या हुआ? इमाम बोले, मैं यहां नौकरी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। सूरज निकलने से पहले ही इमाम अपना सामान बांधकर भाग गए। उस रात क्या हुआ था? क्यों इमाम साहब जिस दिन आए अगले दिन ही भाग गए? क्यों उन्हें बेहोश हालत में पाया गया? क्यों फजर की आजान नहीं हुई? इन सवालों का जवाब हम कभी नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद एक समय ऐसा आया कि इमाम साहब मस्जिद छोड़कर चले गए। तब मेरे दादा ने एक नए इमाम की तलाश शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय बीतता रहा। आखिरकार एक और इमाम मिल गया। उसे भी पहले की तरह मस्जिद में इमाम नियुक्त किया गया। नए इमाम साहब ने भी पहले की तरह मस्जिद में रात बिताई। लेकिन उस रात के अगले दिन फज्र की नमाज के समय मैं और मेरे दादा मस्जिद में गए। वहां पहुंचकर देखा इमाम साहब बेहोश पड़े हैं। मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। हमने उनके चेहरे पर पानी डाला और उन्हें होश में लाया। होश आते ही वे जोर से चिल्लाए, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं अब यहां इमामती नहीं करूंगा। दादा ने उन्हें मजबूती से पकड़कर कहा, आप जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बताइए, ऐसा क्या हुआ कि कोई भी इस मस्जिद में रहना नहीं चाहता? सच सच बताइए, फिर जाइए। लेकिन इमाम कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, आंखें लाल हो गई थीं। आखिरकार दादा ने खुद नमाज पढ़ाई। मैं और 2-3 और लोग भी नमाज में शरीक हुए। नमाज के बाद दादा इमाम साहब को मस्जिद के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिठाकर बोले, आप एक इमाम हैं, यानी नेता। एक नेता कभी अपना राज्य छोड़कर भागता नहीं। आप राजा हैं, आप भागेंगे नहीं। कृपया मुझे सच्चाई बताइए, कल रात क्या हुआ था? तब इमाम साहब ने मुंह खोला, बोले,
मैं ईशा की नमाज के बाद सो गया था। रात में अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। इतनी जोर से कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। डरते डरते मैंने अंदर से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने फिर दरवाजा बंद किया और सो गया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। मैंने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। मैं फिर लेट गया। फिर से वही ठक 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 की आवाज। इस बार मैंने कुछ दुआ दुरूद पढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही देखा एक विशाल डरावना सांप दरवाजे के सामने फन उठाई मेरी तरफ देख रहा है। यह देखते ही मैं बेहोश हो गया। होश आया तो देखा कि मैं मस्जिद के फर्श पर पड़ा हूं, वहीं जहां मैं सोया था, लेकिन दरवाजे के पास नहीं, जबकि मैं तो दरवाजा खोलने गया था। इस घटना के बाद मैंने तय किया कि मैं यहां इमामती नहीं करूंगा, क्योंकि यहां जरूर कोई ताकतवर जिन्न आता है नमाज पढ़ने। मेरे दादा ने कहा, अगर आप मस्जिद के अंदर नहीं सोना चाहते तो आइए, मैं बाहर आपके लिए कमरा बनवा देता हूं, आप बाहर रहेंगे। लेकिन इमाम साहब ने कहा, नहीं, मैं बाहर भी नहीं रहूंगा, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। सुबह 7 बजे तक उन्होंने अपना सामान बांधा और मस्जिद छोड़ दी। इसके बाद दादा ने गांव के 2-4 लोगों को यह अजीब घटना बताई। खबर फैलते ही कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई इमाम भी इमामती करने नहीं आया। मस्जिद धीरे धीरे एक डरावनी जगह में बदल गई। अंधेरा, सुनसान इलाका, कोई नमाज पढ़ने नहीं आता। लेकिन दादा रोजाना ईशा और फज्र की नमाज में मस्जिद जाते, बैठकर रोते, कहते, हाय अल्लाह, अगर मेरी मस्जिद के लिए एक इमाम मिल जाता, अगर कोई इमामती की जिम्मेदारी ले लेता। वे तब भी जवान थे। एक समय उन्होंने खुद अलग अलग जगहों से इमाम बुलाने की कोशिश की, बहुत बड़ी तनख्वाह देने का वादा करते, फिर भी कोई राजी नहीं हुआ। कोई इस मस्जिद में नमाज पढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद कोई भी इमाम यहाँ आकर इमामती नहीं करता था, यहाँ तक कि आने की हिम्मत भी नहीं करता था। इमाम साहब इतने डर गए थे कि कहते, अगर यहाँ नमाज पढ़ी तो शायद जान से हाथ धोना पड़ेगा। इलाके के आम लोग भी अब मस्जिद में नहीं जाते थे। दिन की नमाजें बंद हो गईं, ना कोई अजान देता, ना कोई आता। इसलिए मस्जिद बिल्कुल वीरान हो गई थी। कुछ दिन बीत गए। एक शाम मगरिब की नमाज के बाद मैं और दादा मस्जिद के पास कुछ सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक शख्स आया, सिर पर पगड़ी, कद लंबा, उम्र लगभग 30-40 साल, चेहरे पर दाढ़ी और पूरा चेहरा बहुत खूबसूरत और आकर्षक। उसने दादा को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दादा ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आपको पहचान नहीं पा रहा हूं, आप कौन हैं? उसने कहा, मैंने सुना है आप काफी समय से इमाम की तलाश में हैं, इसलिए मैं इस मस्जिद में इमाम बनने आया हूं। दादा ने पूछा, आपका घर कहाँ है? वो बोला, जेसौर में। फिर दादा ने हैरानी से पूछा, जेसौर से आपको कैसे पता चला कि मुझे इमाम चाहिए? वो बोला, मैं पहले कहीं इमामत करता था, वहां कुछ दिक्कत हुई इसलिए छोड़ दी। फिर अलग अलग जगहों पर पता करते हुए इस मस्जिद की खबर मिली कि यहाँ इमाम की जरूरत है। दादा ने कहा, देखिए, मैंने पहले 2 इमाम रखे थे, लेकिन दोनों भाग गए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आपका दिल मजबूत है तो आप यहाँ इमामत कर सकते हैं। अच्छी तनख्वाह भी दूंगा, खाने पीने और इज्जत का पूरा इंतजाम होगा। लेकिन समस्या ये है, कोई इमाम यहाँ रहना नहीं चाहता। हजरत ने तब कहा, मैं इमाम हूं, यानी नेता। अगर नेता ही डर जाए तो आम लोग क्या करेंगे? मैं नहीं डरता, मैं सच्चा इमाम हूं। नमाज दीन नजात के लिए पढ़ाता हूं, ताकि लोग नमाज की तरफ आएं। उन्होंने और भी कहा, मैंने कई मस्जिदों में इमामत की है, मेरा दिल बड़ा है और मैं अक्सर जिनों को भी नमाज पढ़ाता हूं। मेरे मदरसे में एक जिन से अभी भी दोस्ती है। ये बातें सुनकर मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सा जोश दौड़ गया। दादा ने तब कहा, अगर आप सच में इमामत कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। हजरत ने जवाब दिया, मैं पैसे के लिए इमामत नहीं करता, मैं चाहता हूं कि इस बड़ी मस्जिद में फिर से रौनक लौट आए। मस्जिद की जिंदगी मुसल्लियों से होती है, जो नमाज पढ़ें, बैठें, बातें करें, मस्जिद को जिंदा रखें। ये सुनकर दादा हजरत को देखकर मुस्कुराए। फिर दादा, मैं और हजरत घर लौटे और दादी के हाथ का खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद दादा ने कहा, आज आपकी पहली रात है, जिस रात आप आए हैं उसी रात आप जाएंगे नहीं। इमाम साहब, आप ईशा की नमाज के बाद हमारे साथ यहीं रहेंगे।
सुबह हम फजर की अजान देंगे, आप नमाज पढ़ाएंगे। मस्जिद में रुकने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम दरवाजा खोल देंगे। हजरत ने पहले नमाज पढ़ाई, फिर हमने तीनों ने मिलकर अजान दी। नमाज के बाद हजरत ने कहा, दादा मैं यहीं रहूंगा, मैं इमाम हूं, अगर मैं रहूंगा तो लोग नमाज पढ़ने आएंगे, सुबह की अजान सुनकर लोग आएंगे। दादा ने कहा, आप डरिए मत, यहाँ सांप भी आए हैं, पिछले 2 इमामों ने देखा इसलिए वे भाग गए। आखिरकार इमाम साहब ने उस दिन फैसला किया कि वो यहीं रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। और उसी दिन से मस्जिद में फिर से नमाज शुरू हो गई। आप मस्जिद को खुला छोड़कर मेरे साथ चलिए, सुबह आकर अजान देंगे, फिर हम साथ में फजर की नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब ने मेरे दादा से कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपकी मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम आसमानी हजरत है, सिलहट के बहुत लोग मुझे जानते हैं, मैं नहीं डरता, आप बेफिक्र होकर जाएं। ये सुनकर दादा और मैं मस्जिद से लौट आए। लौटते समय दादा कह रहे थे, इमाम साहब ने जो इतना हौसला दिखाया है, अल्लाह ही जाने, पता नहीं सुबह तक इमाम भी भाग जाएं या नहीं। खैर, हम घर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे, क्या इमाम साहब फज्र की अजान देंगे। हम सोच रहे थे, क्या वो प्यारी अजान की आवाज सच में हवा में गूंजेगी। अचानक सुनाई दिया, अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज। अजान के तय समय से जरा पहले ही इमाम साहब ने अजान दी। दादा अजान की आवाज सुनकर खुशी से झूम उठे, बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अब लगता है इमाम साहब रहेंगे। उन्होंने अजान दी है, मतलब रात में कुछ नहीं हुआ, वे बेहोश नहीं हुए। इसके बाद दादा मुझे लेकर मस्जिद गए नमाज पढ़ने। नई मस्जिद से अजान की आवाज सुनकर आसपास के गांव से भी 2-4 बुजुर्ग नमाज में शामिल हुए। हम सब ने मिलकर नमाज अदा की। नमाज के बाद हजरत ने दुआ पढ़ाई। दुआ के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट गए। तब दादा ने हजरत की तरफ देखते हुए कहा, आप मेरी मस्जिद के पहले इमाम हैं, जिन्होंने पूरी रात मस्जिद में रहकर सुबह अजान दी और लोगों को नमाज के लिए बुलाया। दुआ पढ़कर अब भी आप मेरे सामने बैठे हैं। लगता है आपके आने के बाद से अब कोई भूतिया घटना नहीं हुई। तब हजरत ने शांति से कहा, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। कल रात भी वो चीज नमाज पढ़ने आई थी, मैंने दरवाजा खोला था। वो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, मैंने खोला और सलाम किया। सलाम करके मैं फिर अपनी जगह जाकर लेट गया। उसने नमाज अदा की और जाते समय उल्टा मुझे कहा, अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे 2 पीस जलेबी भी दी। जलेबियां अब भी मेरे पास हैं। धीरे से वो जलेबियां हजरत ने दादा को दिखाईं। ये बात सुनकर मेरे दादा बोले, क्या कह रहे हैं आप? आपको डर नहीं लगा? हजरत ने तब बताया, एक नहीं लगभग 700 से भी ज्यादा जिन्न इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। वे अलग अलग छोटे छोटे रूपों में आते हैं और नमाज पढ़कर चले जाते हैं। मैंने पूरी रात ये नजारा देखा है। कोई आता है अलग अलग शक्लों में, हर जिन्न एक नया रूप धरकर आता है, नमाज पढ़ता है और फिर चला जाता है। वे मुझे सलाम करते हैं, मैं भी उनके सलाम का जवाब देता हूँ, उनसे मुसाफा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी मस्जिद में इमामत करके मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मेरा दिल खुशी से भर गया है। मैं तो ऐसी मस्जिद ही ढूंढ रहा था जहां सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्न भी नमाज पढ़ते हों। ये सुनकर मेरे दादा बेहद खुश हो गए, लेकिन मेरे भीतर उस वक्त डर की एक लहर दौड़ गई। इसके बाद वो इमाम साहब पूरी तरह हमारी मस्जिद में टिक गए। वे नियमित नमाज पढ़ाते थे। एक समय ऐसा आया कि दूर दराज से लोग हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने आने लगे। सब लोग आकर नमाज पढ़ते, मस्जिद के आसपास घूमते। चूंकि इस मस्जिद के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं, इसलिए बहुत से लोग सिर्फ जिज्ञासा के कारण यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हर रोज लोग आते, नमाज पढ़ते, यहाँ तक कि जिन्न भी नमाज पढ़ते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसी तरह दिन रात बीतते गए। एक समय मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। हमने उन्हें सिलहेट के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद दादी का इंतकाल हो गया। फिर हमने मस्जिद के पास ही एक नए कब्रिस्तान में दादी को दफन किया। हालांकि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी मेरे अब्बा घर नहीं आए। मेरे अब्बा ने सिलहट में दूसरी शादी कर ली और अपनी नई बीवी और बच्चों के साथ मजे से रह रहे हैं। उन्होंने कभी हमारी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ अब्बा की बातों में घर से बाहर नहीं गई, दादा की बातों के मुताबिक घर में ही रहीं। तब से मेरे अब्बा ने हमसे पूरी तरह संपर्क तोड़ दिया।
वे सिलहट जाकर अपना नया घर परिवार बसाकर वहीं रहने लगे, बच्चों समेत। मेरी छोटी बहन अब बहुत बड़ी हो गई थी, पूरी तरह शादी के काबिल उम्र तक पहुंच चुकी थी। वो अब पूरी तरह एक जवान लड़की बन चुकी थी। मेरी माँ बार बार कहती थी, लड़की को शादी करानी होगी, अब तो ये पूरी जवान हो चुकी है। लेकिन मेरे अब्बा का रवैया तब भी हमारे लिए पहले जैसा ही बुरा था। माँ कुछ कहती तो अब्बा उल्टा मेरे दादा के बारे में कड़वी बातें कहते और आखिर में गुस्से में आकर दूर चले जाते, घर पर नहीं रुकते। इस तरह वक्त गुजरता रहा। उसी दौरान इमाम साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसी तरह समय बीतते बीतते एक दिन अचानक, मुझे ठीक से समझ नहीं आया क्या हुआ, सुबह सुबह मेरे दादा ने मुझे और मेरी माँ को बुलाकर कहा, बउआ तुझसे एक बात कहनी है पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। तू मेरी बात मानेगी ना? आज से कई साल पहले जब तेरे शौहर ने तुझे बुलाया था और तू बाहर नहीं गई बल्कि ससुर की बात मानकर घर के अंदर ही रही, तभी से मैं तेरे लिए दिल से दुआ कर रहा हूं। देख, अगर मेरा बेटा अच्छा होता तो मैं खुद कहता तू उसके पास वापस जा, लेकिन वो तो अच्छा नहीं, बुरा है। तुझे उसके गुनाहों का बोझ उठाना पड़ता। शरारती बैल से तो खाली अस्तबल ही बेहतर है। बउआ, मैं दिल से तेरे लिए दुआ करता हूं, अल्लाह तुझे जन्नत अता करे, तेरे दोनों बच्चों को भी जन्नत में ले जाए। लेकिन बउआ, मैं एक चीज करना चाहता हूं। ये चाहत मेरे दिल के गहरे कोने से है। तू मानेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, फिर भी तुझसे मेरी गुजारिश है, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। मेरी इस दरख्वास्त को मान लेना। तब मेरी माँ ने कहा, बाबा कहिए कैसी दरख्वास्त? मेरे दादा तब मेरी माँ से कह रहे थे कि वो चाहते हैं मेरी छोटी बहन रेहाना की शादी आसमानी हजरत से हो। ये बात सुनते ही माँ का चेहरा पल भर में अंधेरा हो गया। माँ जो अब तक दादा की बातों के बिना कभी कुछ नहीं करती थी, न उठना न बैठना, दादा की बात ही उनके लिए सब कुछ थी। लेकिन उस दिन माँ एकदम चुप हो गई। सिर्फ माँ ही नहीं, मैं भी दंग रह गया। क्या कह रहे हैं दादा? मेरी बहन तो अभी बच्ची है, उसकी उम्र होगी मुश्किल से 15-16 साल, और आसमानी हजरत की उम्र करीब 40 के आसपास। 40 साल के एक बूढ़े आदमी से 15 साल की बच्ची की शादी कैसे हो सकती है? माँ ने तब मुंह बिगाड़ कर कहा, बाबा आपकी बात पर मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा। आपकी बात पर मैंने अपने पति को छोड़ दिया, 2 बच्चों को सीने से लगाकर इतने साल गुजार दिए, लेकिन अपनी इस नन्ही बच्ची की शादी मैं 40 साल के बूढ़े आदमी से कैसे करूं? बाबा आप चाहे जितना कहें, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकते। दादा ने तब कहा, बउआ मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरी बात मान लो तो यकीन मानो तुम, तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार सब जन्नत में जाएंगे। आसमानी हजरत सिर्फ एक हजरत नहीं है, वो कौन है ये सिर्फ मैं जानता हूं। उनका वर्णन करना मेरे बस में नहीं। वो इंसान के रूप में हमारे बीच आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी नातिन की शादी उनसे हो ताकि रिश्ता बन जाए। उस रिश्ते के सहारे एक दिन मैं उनके हाथ पकड़कर जन्नत में चला जाऊंगा। तुम भी जाओगी, तुम्हारा परिवार भी जाएगा, यहां तक कि तुम्हारा वो गुनाहगार पति भी जन्नत जाएगा। माँ ने तब सीधे कहा, देखिए बाबा, आपकी ये गुजारिश पूरी करना मेरे लिए किसी भी हाल में मुमकिन नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये कहकर माँ उठकर चली गई। मैं भी दादा पर बहुत गुस्सा हो गया। मैंने कहा, दादा ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी छोटी बहन जिसकी उम्र अभी कम है, आप उसे 40 साल के एक बूढ़े हजरत से शादी कराना चाहते हैं? ये कभी नहीं होगा। मैं गुस्से में कमरे में चला गया। माँ जाकर मेरी छोटी बहन को सब बताई। वो तब गुस्से में कहने लगी, ये तो मेरे अब्बू का ही किया धरा है, दादा पागल हो गए हैं, ये मेरे अब्बू क्यों नहीं समझ रहे? अगर समझते तो अब तक कुछ कर चुके होते। अब्बू तो घर छोड़कर जा चुके हैं। ये बूढ़ा आदमी धन दौलत के लालच में पागल हो गया है। मेरे जैसी छोटी बच्ची की शादी 40 साल के एक बूढ़े आदमी से कराना चाहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरी छोटी बहन ने दादा को गालियां दी। दादा तब बहुत दुखी हो गए। फिर दादी की कब्र के पास जाकर रोने लगे। मुझे तब दादा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लग रहा था दादा ने इतना सब कुछ करने के बाद इतना घटिया सुझाव कैसे दिया, क्यों दिया? इसके बाद दादा ने घर में खाना पीना छोड़ दिया। माँ बुलाती तो कोई जवाब नहीं देते, ज्यादातर वक्त मस्जिद में जाकर बैठे रहते।
इस तरह 15-20 दिन बीत गए। फिर एक दिन दादा बुरी तरह बीमार हो गए, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। मैं तब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाता था, आसमानी हजरत से भी ज्यादा बात नहीं करता था। लगता था दादा ने ये यूं ही नहीं कहा, यकीनन हजरत ने ही कुछ कहा होगा। शायद हमारे घर आकर मेरी बहन को देखकर अच्छा लगा हो और उसी वजह से दादा को पागल बना दिया। इस सोच से मैंने हजरत से भी रिश्ता तोड़ दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। दादा तब दिन ब दिन और बीमार होते गए, कोई दवा नहीं खाते, डॉक्टर बुलाते तो धक्का देकर निकाल देते, किसी से बात नहीं करते, पूरी तरह एक अजनबी इंसान बन गए थे वो। उनकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह दिन गुजर रहे थे। मेरी माँ तब बिल्कुल नरम हो गई, बहुत कमजोर पड़ गई। एक समय उन्होंने मेरी छोटी बहन से कहा, तेरे दादा की बात मैं मान लूंगी, तेरे दादा ने जो कहा है मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगी, तुझे मैं हजरत से ही ब्याह दूंगी। मेरी छोटी बहन तब चुपचाप माँ के चेहरे की तरफ देखती रह गई। वो भी जैसे अंदर से टूट गई थी, जैसे बोलने की ताकत ही खो बैठी हो। और मैं अंदर ही अंदर जल रहा था, सोच रहा था ये कैसी बात है, मेरे दादा ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए। फिर भी दादा के चेहरे को देखते हुए मैं, माँ और मेरी छोटी बहन ने दादा से कहा, ठीक है दादा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, रिहाना की शादी होगी आसमानी हजरत के साथ। इसके बाद दादा ने हजरत को बुलाया और उन्हें प्रस्ताव दिया, लेकिन हजरत ने सीधे कहा, नहीं ये मुमकिन नहीं, आप मुझे जानते हैं, इस गांव का कोई न जाने, आप तो जानते हैं मैं कौन हूं। इतना सब जानते हुए भी आपने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया। दादा बोले, मैं एक बीमार आदमी हूं, कब मर जाऊं कुछ पता नहीं, अगर मैं जिंदा रहते हुए आपको अपना दामाद बना सकूं तो कम से कम कब्र में जाकर सुकून मिलेगा। हजरत तब भी बार बार कह रहे थे, आप जानते हैं मैं घर गृहस्थी नहीं कर सकता, लेकिन दादा बोले, अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, आप चाहे तो घर बसा सकते हैं। हजरत बार बार मना कर रहे थे, लेकिन दादा तब रोते हुए उनके हाथ पकड़कर बोले, मेहरबानी करके मेरी नातिन से निकाह कर लो। मैं तब दंग रह गया, दादा के चेहरे की तरफ देखता रह गया। कौन है ये आसमानी हजरत जिसके सामने मेरे दादा इतने छोटे हो गए। हजरत की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उस दिन शाम को दादा ने एक और इमाम साहब को बुलाया। ना कोई काबिन हुआ, ना कोई दस्तावेज, बस कलिमा पढ़कर, कुछ दुआ पढ़कर, कुछ गिने चुने सामान देकर रिहाना का निकाह कर दिया गया आसमानी हजरत के साथ। निकाह के बाद हुई बसंत रात। मेरी छोटी बहन को लाल साड़ी में लपेटकर जब उस 40 साल के बूढ़े आदमी के कमरे में ले जाया जा रहा था, तब मेरा सीना फट रहा था। जी चाहता था सब कुछ तोड़ दूं, दादा के उस दौलत वाले शौक को छोड़ दूं। जी करता था भाग जाऊं अब्बा के पास, ना रहूं अब इस घर में। क्यों मेरी नन्ही बहन को इतने उम्र के आदमी के हवाले करना पड़ रहा है। मैं उस रात रो रहा था और गुस्से में कुछ भी नहीं खाया। जैसे हमेशा होता है, बसंत रात के लिए कमरा सजाया गया था। रिहाना को उस कमरे में पहुंचा दिया गया। रात गहरी होने पर अचानक दादा ने मुझे बुलाया। मैं तब बरामदे में गुस्से में बैठा था, कमरे में नहीं गया था। बार बार बुलाने के बावजूद जब मैं नहीं गया तो एक वक्त समझ गया, दादा अब नहीं बुला रहे। सोचने लगा, दादा क्यों नहीं बुला रहे, इतनी देर से तो बुला रहे थे। धीरे धीरे कमरे में गया, दिखा दादा लेटे हुए हैं। जाके कहा, अरे बूढ़े, बुला क्यों नहीं रहे, क्या हुआ, बात करो। 2-3 बार आवाज दी, फिर समझ गया मेरे दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक जोरदार चीख निकल गई मेरे मुंह से। मेरी मां कमरे से दौड़ती आई। पास वाले कमरे से हजरत और मेरी छोटी बहन बाहर आ गए। सब भागते हुए आ गए। दादा मर गए थे। फिर हजरत ने अपने लोगों को बुलाया। मेरी मां ने भी यहां वहां खबर भेजी। उसके बाद दादा के जनाजे और दफन का इंतजाम किया गया। लगभग सुबह हो चुकी थी। आसमानी हजरत बोले, 9 बजे तक दादा को दफन कर देना होगा। मुझे नहीं पता क्यों इतना जल्दी दफन कर दिया गया। दफन खत्म होते ही सब लोग रोने लगे, हर कोई उदास बैठा था। शाम के वक्त मैंने अपनी बहन रेहाना से बात की। मैंने कहा, बहन, तुझे जिस हजरत के साथ ब्याह दिया उसी रात दादा भी मर गए, तुझे कैसा लग रहा है। मेरी बहन बोली, भैया हजरत बहुत अच्छे हैं, ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी हुई, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं। दादा अगर ना मरते तो शायद रात और लंबी होती, शायद मुझे और ज्यादा इज्जत, मोहब्बत और प्यार मिलता। मैं हैरान होकर बोला, क्या कह रही है तू तो एक छोटी लड़की है,
तुझे शादी के बारे में क्या जानती है? तुझे मालूम है बसंत रात क्या होती है? बहन बोली, भैया रे, मेरे दादा ने मुझे एक फरिश्ते के हवाले कर दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरी बहन ऐसी बातें क्यों कह रही है। फिर बात करते करते मगरिब की अजान हो गई। चारों तरफ अंधेरा उतर आया। मेरी बहन फिर उसी हजरत के साथ उसी कमरे में सोने चली गई। मैं चुपचाप देखता रह गया, सोच रहा था ये मामला क्या है। उसी तरह हजरत तब मेरी माँ, मेरी बहन सबका दिल जीत रहे थे। सिर्फ मैं हजरत को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं उससे बात भी नहीं करता था। हजरत हमारे घर में रहने लगे। हमारी जमीन, जायदाद, फसल सब पर उनका हाथ पड़ने लगा। हमारे दादा की जमीन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। हमारे इलाके का एक तरह से वो अभिभावक बन गए। इस बात पर मेरे दिल में बहुत गुस्सा, नफरत और मलाल भर गया। मैं सोचता था ये आदमी हमारी मस्जिद का इमाम बनेगा, महीने के अंत में थोड़े से पैसे लेगा बस, लेकिन उसने मेरी बहन से शादी करके हमारे घर का दामाद बन गया और अब वो दादा की जायदाद पर भी दावा कर रहा है। इस मलाल और गुस्से से मैंने हजरत से बात करना छोड़ दिया। मैं बहुत नाराज रहने लगा। दादा की मौत के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। तब मेरे मदरसे में सुमैया अख्तर नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे। मेरी सुमैया की माँ से भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं गुस्से में घर छोड़कर सुमैया के घर जाकर रहने लगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मेरी माँ, मेरी छोटी बहन सब मिलकर आसमानी हजरत की पूजा करने लगे हैं। ये सब बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैं सुमैया के घर उसकी माँ के पास जाकर रहने लगा। तब मैंने घर वालों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखा, ना माँ की खबर ली, ना किसी से बात की। सिर्फ छोटी बहन के जरिए कभी कभी हालचाल मिल जाता। इस तरह रहते रहते सुमैया के मामा से मेरा काफी घनिष्ठ और मधुर रिश्ता बन गया। यहीं से सुमैया भी मुझे अच्छी लगने लगी। मैं दिन रात उसके साथ समय बिताता, उसी के साथ रहता। मैं अपनी माँ और छोटी बहन से जुड़ी सारी तकलीफें सुमैया के मामा को बताता। कहता, मेरी माँ ये कर रही है, मेरी बहन ये कर रही है। मेरी बातें सुनकर वो भी मेरे प्रति हमदर्दी दिखाने लगे, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे। वहीं से एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा शायद मैं सुमैया के साथ जिंदगी का रिश्ता बना सकता हूं। लेकिन प्यार मोहब्बत जैसी चीजें मेरी जिंदगी में कभी नहीं थी। किसी को पसंद करना, किसी को चाहना, यह एहसास कभी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ अपने दादा को प्यार करता था। दादा के जाने के बाद तो मेरे अंदर से यह एहसास भी मर गया था। सुमैया के साथ घूमते घूमते वो मुझे अलग अलग जगहों पर ले जाती, लोगों से मिलवाती। वो मेरी तकलीफ को बहुत बारीकी से समझती, मेरे दिल का दर्द साफ साफ समझ जाती। वहीं से मुझे सुमैया अच्छी लगने लगी। एक दिन मैंने सुमैया को अपने दिल की बात कह दी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया, बल्कि साफ कह दिया कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। मैं तब भी उनके घर में रह रहा था। एक लड़की जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो अचानक मुझे नजरअंदाज करने लगी, बात तक नहीं की। तब मुझे लगा मैं यहां क्यों रहूं। एक वक्त मैंने फिर से अपना घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके बाद मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती। मैं लगभग रोज शाम को उनके घर जाता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे पूरी तरह इग्नोर करने लगी। मुझे देखते ही दूसरे कमरे में चली जाती, चेहरे की तरफ तक नहीं देखती। ऐसी नफरत जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर मुझे बहुत तकलीफ होती, दुख होता कि जिसे मैं इतना चाहता हूं, इतना प्यार करता हूं, वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। क्यों मुझसे ठीक से बात नहीं करती, क्यों मेरे साथ नहीं रहती। बहुत बुरा लगता था। खैर, एक वक्त मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया। इसी तरह वक्त बीतता रहा। काफी दिन बीत गए, लेकिन मैं उसे किसी तरह भी राजी नहीं कर सका। मैं लगभग रोज उसके पीछे पीछे घूमता था, सोचता कहां जाऊं कि उसे एक बार प्रपोज कर सकूं, कहां जाऊं कि वो मुझे थोड़ी सी भी स्वीकार कर ले, थोड़ा सा भी प्यार कर ले। ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में चक्कर काटते रहते, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाया। इस तरह बहुत दिन गुजर गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और से प्यार करती है, यानी किसी और को चाहती है। तब लगा शायद उसने मुझे इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो किसी और को चाहती है। शायद उसी लड़के से प्यार करने की वजह से उसने मुझे ठुकराया।
ऐसे ही सोचते सोचते कई दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक सुमैया और उसकी मां ने मेरे पास खबर भिजवाई, राहत, तुमसे हमें बात करनी है, हमारे घर आओ। मैं उनके घर गया। वहां एक तालाब का किनारा था। सुमैया की मां मुझे लेकर उस तालाब के किनारे गईं। तब असर की अजान हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, राहत, तुमसे एक बात पूछूंगी, लेकिन तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। मैंने कहा, जी आंटी, क्यों नहीं दूंगा। मैं तो आपके घर में लंबे समय तक रहा हूं, आपके हाथ का खाना खाया है, आपसे मेरा बहुत प्यारा रिश्ता है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप पूछिए। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारी सुमैया को पसंद करते हो। मैं थोड़ा चौंक गया और बोला, आंटी ये कैसी बात कर रही हैं आप। उन्होंने कहा, मैंने जो पूछा है उसका सीधा जवाब दो, क्या तुम सुमैया को पसंद करते हो। मैंने नीचे नजरें झुकाकर कहा, हाँ आंटी, मैं उसे पसंद करता हूं। मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने कहा, हाँ मैं शादी करूंगा। तब उन्होंने कहा, तो आज रात ही तुम मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का रह गया और बोला, आंटी ये कैसी बातें कर रही हैं आप। उन्होंने जवाब दिया, जो कहा है वही होगा, चच्चा को सब बता दिया गया है, तुम आज घर जाओ, रात को वापस आओ। मैंने कहा, अच्छा आंटी, मैं आज रात आऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, रात 9 या 10 बजे तक आ जाना, मैं हजरत को बुलाऊंगी, रात में तुम्हारी शादी करा दूंगी और आज रात ही तुम अपने सुहाग रात के कमरे में दाखिल हो जाओगे। ये सब बातें मुझे सुमैया की मां ने कही असर की नमाज के बाद तालाब के किनारे बैठकर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे खुशी होनी चाहिए या दुख। अचानक उन्होंने मुझे ऐसा प्रस्ताव क्यों दे दिया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। फिर भी मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूं। राजी होने के बाद मैं घर लौट रहा था। उनके घर से हमारे घर जाते हुए रास्ते में वही मस्जिद पड़ी, जीजी के बाग के पास वाली मस्जिद, जहां मेरा जीजा इमामत करता है। मगरिब की अजान हो चुकी थी। पता नहीं क्यों अचानक दिल किया, चलो आज बहुत दिनों बाद उसी मस्जिद में नमाज पढ़ लूं। कई महीने हो गए थे मैं उस मस्जिद में नहीं गया था। सोचा आज जाऊंगा। मैं गया, वुजू किया, अंदर जाकर नमाज में खड़ा हो गया। मेरा जीजा आसमानी हजरत इमामत कर रहा था। मैंने उसके पीछे नमाज पढ़ी और खत्म होने के बाद उठने ही वाला था कि उसने मुझे आवाज दी, राहत जरा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं आमतौर पर उससे बात नहीं करता था, लेकिन उस दिन मेरा मूड अच्छा था, क्योंकि सुमैया की मां ने जो प्रस्ताव दिया था वो मेरे दिमाग में गूंज रहा था। दिल खुश था। शायद इसी खुशी की वजह से मैंने हजरत की आवाज पर ध्यान दिया। मैं बैठ गया। पीछे से आकर उसने कहा, राहत तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सच सच जवाब देना। मैंने कहा, जी हजरत पूछिए। वो बोला, तुम मुझे नफरत करते हो ना। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल करता हूँ। किस बात पर मैं आपसे मोहब्बत करूं बताइए। आपने मेरी किशोरी बहन से शादी की, जिसकी अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी। आपने मेरे दादा को बहकाकर वो निकाह कराया। तब वो बोला, मैंने तुम्हारी बहन से शादी की ये सच है, लेकिन क्या वो मेरे साथ शादीशुदा जिंदगी में नाखुश है। मैंने कहा, आप तो तंत्र मंत्र जानते हैं। आपने मेरे दादा का दिमाग खराब कर दिया। आपने मेरी मां को भी बहका दिया, यहां तक कि मेरी छोटी बहन को भी आपने अपने जादू में फंसा लिया। आप मंत्र जानते हैं, आप एक जादूगर हैं। मैंने ये सब हजरत से कहा। हजरत ने तब मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जो भी हो, आज तुम्हें किसी ने एक प्रपोजल दिया था, है ना। मैंने हैरान होकर कहा, कौन सा प्रपोजल। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ किसी लड़की की शादी का प्रपोजल। ये सुनकर मैं उनकी ओर देखता रह गया। मन में सवाल उठा, उन्हें कैसे पता चला। असर की नमाज के बाद घाट पर बैठकर सुमैया की मां ने यह बात कही थी, हजरत तो जान ही नहीं सकते, तो फिर इन्हें पता कैसे चला। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो एक बात कहूं, तुम मेरे बहुत करीबी और प्यारे हो। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, इस लड़की से शादी मत करना। ये लड़की अच्छी नहीं है। अगर तुमने इससे शादी कर ली, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कई लोग मर जाएंगे। ये सुनकर मैंने कहा, आप मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं। आपने मेरी छोटी बहन की जिंदगी तबाह कर दी और अब जब मैं सुमैया से शादी करना चाहता हूं, जिसे मैं दिल से चाहता हूं, आप उसमें भी रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के, लेकिन ये याद रखो, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मैंने गुस्से में कहा, आप जैसे एक ढोंगी मौलवी से बात करना भी मुझे गंदा लगता है। ये कहकर मैं सीधा निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, हजरत ने ऐसा क्यों कहा? इसका मकसद क्या है? कुछ समझ नहीं आया। खैर मैं घर पहुंच गया, लेकिन उस रात किसी को कुछ बताए बिना चुपके से सुमैया के घर चला गया। वहां जाकर देखा सब तैयार है। सुमैया की मां ने सब इंतजाम कर लिया था। हजरत भी वहां मौजूद थे, यहां तक कि काबिननामा भी तैयार था। मैंने ज्यादा सोचे बिना वहीं सुमैया से निकाह कर लिया। क्योंकि मैं पहले भी उनके घर रुकता था, मेरी मां को कोई शक नहीं हुआ। मैं उस रात सुमैया के घर ही रहा। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं हर रोज वहां जाता, सुमैया के साथ रहता। फिर न जाने कैसे, शायद हजरत ने मेरी मां को बता दिया या फिर मां को किसी और तरह पता चल गया। मां ने मुझे बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है? तब मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा, हाँ मां, यह सच है। मैंने हजरत की मौजूदगी में सुमैया से निकाह किया है। वो अब मेरी बीवी है। मां ने कहा, तूने जो किया सही किया? मैंने कहा, मां, कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा मैं सुमैया के साथ रहूंगा तो खुश रहूंगा, इसलिए मैंने निकाह किया। मां ने कहा, निकाह किया ठीक है, लेकिन बीवी को उसके मायके में रखने की जरूरत नहीं। लड़कियां अगर मायके में रहती हैं तो बिगड़ जाती हैं। उसे अपने घर ले आ। मैंने कहा, मां, ये कैसी बात कर रही हो? ठीक है, ले आऊंगा। फिर मैंने सुमैया की मां को सब बताया। उन्होंने कहा, तो फिर एक छोटा सा फंक्शन कर लो। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैंने सुमैया को उसके घर से हमारे घर ले आया। मेरी पत्नी को घर लाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दिन बड़े अच्छे से कट रहे थे। कुछ ही दिनों में सुमैया गर्भवती हो गई। मेरी माँ बहुत खुश हुई और बोली, अगर तुम्हारे दादा भाई आज जिंदा होते तो कितने खुश होते, सोच सकते हो। गर्भधारण के बाद माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, रिश्तेदारों को दावत दी। उस वक्त हजूर भी हमारे घर में ही रह रहा था। हमारा और हजूर का रिश्ता तब भी ठीक ठाक था, कोई झगड़ा नहीं था। फिर भी मैं अपनी पत्नी को बार बार सावधान करता, कहता, सुमैया, हजूर के सामने ज्यादा मत जाया कर। वो मंत्र जानता है, काले जादू से लोगों को काबू कर लेता है। अगर तुम उसके ज्यादा पास गई तो वो तुम्हें भी अपने जादू में फंसा लेगा। देखना, तुम्हें खुद अपनी पहचान भी नहीं रहेगी। ये बातें मैं सिर्फ अपनी पत्नी से कहता ताकि वो सतर्क रहे। सुमैया कहती, मुझे पता है, मैं तो उसे देख ही नहीं सकती, उसको देखते ही डर लगने लगता है। इस तरह दिन गुजरते रहे। सिर्फ 8 महीने में हमारा एक बेटा हुआ, बहुत ही प्यारा बच्चा, देखने में एकदम फरिश्ते जैसा। उसे देखकर दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। उस वक्त सर्दी का मौसम था। सुबह के समय मैं बच्चे को गोद में लेकर दुलार कर रहा था। तभी मेरी छोटी बहन रेहाना और उसका शौहर यानी आसमानी हुजूर आंगन के किनारे से गुजर रहे थे। रेहाना ने कहा, भैया देना, मुझे भी थोड़ी देर के लिए बच्चा गोद में लेने दे। मैं मुस्कुराते हुए बच्चे को उसके हाथ में दे दिया। वो बच्चा लेकर हजूर के सामने गई और बोली, ये लीजिए, आप भी गोद में लीजिए। मैं पास ही था, माँ थी, सुमैया थी, सब मौजूद थे। तभी अचानक हजूर ने कहा, मैं नाजायज बच्चा गोद में नहीं लेता। मेरी बहन हैरान रह गई और बोली, क्या कहा आपने? ये नाजायज बच्चा है? हजूर ने ठंडी आवाज में कहा, ये तो राहत का बेटा नहीं है, ये किसी और का है। इतना कहकर हजूर सीधा वहां से चला गया। उसके जाते ही मेरा दिमाग गर्म हो गया, मन बिल्कुल उलझ गया। सोचने लगा कि हजूर ने ऐसा क्यों कहा, यह शक क्यों पैदा किया। मेरे दिल में एक जहरीला शक दिल में घर कर जाने के बाद उसी रात मैंने सुमैया से पूछा, सुमैया, हजूर ने ये कैसे कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है? वो गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? उस हजूर की बातों पर यकीन कर रहे हो?
वो तो एक ढोंगी है, धोखेबाज है। उसकी ये बातें सुनने के बाद भी मेरे अंदर का शक और गहरा होता गया। मैं सोचने लगा, जिसे मैं इतना चाहता था, उससे जब मैंने प्रपोज किया था तब उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था। फिर अचानक उसकी माँ ने मुझे क्यों उससे शादी करवाई, और शादी के सिर्फ 7-8 महीने में ही बच्चा कैसे हो गया? ये सब बातें मुझे बहुत शकी लगने लगी। मैं मानसिक रूप से बेहद बेचैन हो गया। ऐसा लगा जैसे उस हजूर की एक बात ने मेरे घर गृहस्थी में आग लगा दी हो। कुछ दिनों बाद मैंने सुमैया से साफ साफ कहा, सुमैया सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? उसने जवाब दिया, ये तुम्हारा ही बच्चा है, मैं कसम खाती हूं ये तुम्हारा ही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। भाई, जब एक बार शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाता है तो चैन नहीं मिलता। मैंने तय किया कि मैं बच्चे का डीएनए करवाऊंगा। मैं बच्चे को लेकर सिलचर गया। वहां मैंने डीएनए टेस्ट कराया। अजीब बात यह हुई कि रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा मेरा था ही नहीं। उस बच्चे का मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। ये खबर सुनने के बाद मैं घर लौटा। इतना बड़ा झटका लगने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? क्यों हुआ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरी माँ, मेरा घर वाला सब मुझे समझाने लगे। माँ ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक मैंने सुमैया से कोई बात नहीं की। बहुत गुस्से में था। 2 दिन बाद मैंने फिर उससे पूछा, सुमैया अब सच सच बता, ये बच्चा किसका है? मुझे नहीं पता तुम यकीन करोगे या नहीं, लेकिन चूंकि तुम बार बार पूछ रहे हो इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है। असल में इस बच्चे का बाप तुम्हारे इलाके का वही आसमानी हजूर है। मैं हैरान होकर बोला, तुम क्या कह रही हो? वो बोली, मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर कह सकती हूं, इस बच्चे के पिता वही आसमानी हजूर हैं। ये सुनकर मैं गुस्से में बोला, तुम ये सब कैसे कह सकती हो? वो बोली, मैं सच कह रही हूं, अगर यकीन नहीं है तो हजूर और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो, सब सामने आ जाएगा। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा हो। सुबह होते ही मैं मस्जिद की तरफ भागा। फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। जाकर देखा हजूर कुरान पढ़ रहे थे। मैंने कहा, चलिए। उन्होंने पूछा, कहां? मैंने कहा, हॉस्पिटल। आपके साथ मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना है। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोले, मेरे और तुम्हारे बच्चे का डीएनए क्यों? मैंने कहा, जो कहा जा रहा है वो करिए। उन्होंने कहा, देखो, मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं अपना चेकअप नहीं कराता, दवा नहीं खाता, मैं ये नहीं करूंगा। मैंने गुस्से में कहा, ये नाटक बंद करो, ये ढोंग बंद करो, तुम एक बड़े धोखेबाज हो, नकाब पोश इंसान। तुम मेरे साथ चालाकी मत करो, जो मैं कह रहा हूं वही करना होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। मैंने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली, चलो मेरे साथ। मैं जितनी कोशिश करता वो उतना ही इनकार करता। तभी आसपास लोग इकट्ठा हो गए, फिर भी वो जाने को तैयार नहीं हुआ। मैं घर गया और माँ से कहा, माँ, मैं इसे मार डालूंगा, बोलो इसे डीएनए कराना होगा। दोपहर में माँ, छोटी बहन सब मिलकर उसे बोले, आप डीएनए कराइए, दिक्कत क्या है? अगर आप सचमुच बेगुनाह हैं तो डर किस बात का? हजूर ने कहा, मैं क्यों नहीं करवा सकता, ये मैं किसी को नहीं बता सकता, बस तुम्हारे दादा ही जानते थे। मैंने कभी किसी को अपना बदन नहीं दिखाया, कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराया। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सच सामने आ जाएगा कि तुम इंसान के रूप में शैतान हो, तुम धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हो। ये कहते ही मैंने गांव के 10 लोगों के सामने पंचायत लगाई। सब बोले, हाँ, हजूर को डीएनए कराना होगा। वो बोला, मैं नहीं करूंगा। तब सबको समझ में आ गया, हजूर ने मेरी बीवी को जादू से नजर से काबू करके हराम रिश्ता बनाया है। फिर गांव के लोगों ने हजूर को बैंच से पीटा, गले में जूतों की माला पहनाकर गांव भर में घुमाया और तुरंत गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से निकाले जाने के कुछ ही दिन बाद, करीब 20-25 दिन के भीतर, मेरी बहन का बर्ताव अजीब होने लगा। फिर इसी शख्स से मेरे और सुमैया के बीच ब्रेकअप हो गया।
सुमैया मुझे छोड़कर चली गई और बाद में परिवार के फैसले से उसने किसी और आदमी से शादी कर ली। उसके बाद मेरे घर वालों ने भी मेरी दूसरी शादी कराई, लेकिन इस दूसरी शादी में मुझे कोई संतान नहीं हुई। कितनी कोशिश की, डॉक्टरों के पास गया, हकीमों, मौलवियों, किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, अगर मेरी किस्मत में संतान लिखी होती तो वो बच्चा बिल्कुल आसमानी हजूर जैसा क्यों दिखा? और अगर बच्चा होना ही था तो वो 2 साल बाद क्यों हुआ? क्या इन 2 सालों में आसमानी हजूर अंधेरे में आता रहा और मेरी पागल बहन के साथ हमबिस्तरी करता रहा? अगर नहीं करता था तो फिर मेरा भांजा हूबहू उसकी शक्ल का क्यों है? मेरी छोटी बहन तो आज भी पागलपन की हालत में कहती है, हजूर अब भी उसके पास आता है, उससे बात करता है, उससे मिलता है। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल घूमता है, क्या आसमानी हजूर सच में कोई इंसान था भी या नहीं? वो कौन था? उसकी असली पहचान क्या थी? जब मेरे दादा को यह सब पता चला तो वो भी मानसिक रूप से टूट गए। आखिर में उन्होंने मेरी बहन रेहाना को उसी आसमानी हजूर के साथ शादीशुदा मानकर मानो दिल से स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वो हजूर कैसे जान गया कि सुमैया की मां ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था? उसने ये बातें क्यों और कैसे कहीं कि ये बच्चा मेरा नहीं है? उसने खुद डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया, जबकि सबके सामने ये बोल गया कि मैं कौन हूं ये सिर्फ तुम्हारा मर चुका दादा जानता है? उसने ये क्यों कहा कि मैं कभी किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं जा सकता, मैं कभी अपना मेडिकल चेकअप नहीं करा सकता? इन सब के पीछे की असली सच्चाई आज तक हमें नहीं पता। आसमानी हजूर हमें फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कई साल बीत चुके हैं। मेरा भांजा भी अब बड़ा हो गया है। वो अपने पिता को बहुत याद करता है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आसमानी हुजूर सच में इंसान था या वो सचमुच आसमान से आया था? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में। और ऐसे ही रहस्यमयी हकीकत को छूती कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिले। खुदा हाफिज, खुश रहिए, सलामत रहिए।